हेलो फ्रेंड्स, वापस हूँ मैं आपके आपके अपने यूट्यूब चैनल सुदर्शन एकेडमी ऑफ आईएएस और एकेडमी ऑफ आईएएस और सुदर्शन कोचिंग क्लासेस आपके द्वारा इस चैनल पे मैं आ चुका हूँ वापस आपके लिए नई कल का जो टॉपिक मैंने छोड़ा था उसके बाद आगे की बात करने के लिए। कल अगर मैं आपसे रिवीजन कराऊँ तो कल मैंने आपको बता दिया था जैसे जनरल टर्म मैंने आपको बता दिया था। जनरल टर्म क्या होता है ना, ए एन बराबर ए प्लस ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यहाँ मैंने बताया था जो ए है आपका वो क्या था, फर्स्ट टर्म है, और डी आपका क्या है, सेकंड टर्म है। सॉरी 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 डी आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। डी आपका क्या है, डी है आपका कॉमन डिफरेंस। मेरी बात समझ में आ रही है? तो डी आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस, मतलब इनके बीच की जो दूरी होगी, दो टर्म के बीच की जो दूरी होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, कॉमन डिफरेंस कहलाएगी, है ना। डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बोल सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन, डिस्टेंस बोल दो या फिर डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे हमारे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आज का जो टॉपिक है मैं इस्तेमाल यूज़ करने वाला हूँ, आज जो मैं यूज़ करूँगा वो होगा हमारा nth टर्म। क्या होगा, nth टर्म। बेसिकली सॉरी nth जो टर्म होता है आपका बेटा स्टूडेंट्स, जो आपका nth टर्म है वो बेसिकली क्या होता है, जो कि आपका जनरल टर्म होता है। जैसे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा क्या है, nth टर्म है। कौन सा टर्म है ये हमारा nth टर्म। मैंने कैसे आपको, अगर मैंने कल समझाया होगा तो बताया था कि एक फर्स्ट टर्म हमारा ए होता है और सेकंड टर्म हमारा ए प्लस डी होता है। ऐसे ही थर्ड टर्म हमारा क्या होता है, थर्ड टर्म हमारा ए प्लस थ्री डी होता है। फोर्थ टर्म हमारा ए प्लस ए प्लस टू डी या थ्री डी। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं डॉट 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 आगे चलूँ तो कहाँ तक जा रहा है हमारा, ए एन तक जा रहा है, और ए एन को हम क्या कहते हैं, nth टर्म कहते हैं। मेरी बात समझ में आई आप लोगों के, कोई डाउट तो नहीं? तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये बेसिकली हम इसे अपना nth टर्म भी कह सकते हैं। जो ये टर्म है ये हमारा nth टर्म भी कहलाएगा। कोई डाउट है किसी को ना? एवरीबडी हैविंग फेसिंग डाउट है? नहीं तो कोई डाउट नहीं है, तो मेरी बात समझ में आई। ये हमारा क्या कहलाएगा, nth टर्म कहलाएगा। ठीक है, आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं उन्हें करेंगे, और कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप समझने में आसानी हो। जैसे आपको इसमें एग्जाम्पल नंबर थर्ड दे रखा है अपनी एनसीईआरटी बुक, अगर अपने आपके पास है तो आपका एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल थर्ड है वो क्या कह रहा है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। फाइंड द 10th टर्म, कौन सा टर्म, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। तो एपी का 10th टर्म पता कीजिए। अच्छा, एपी का 10th टर्म पता करना है तो हमें क्या दी होगी, एपी दी रखी होगी। तो एपी क्या होगी, वो 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी एपी है। अच्छा, 10th टर्म मैंने आपसे बोला 10th टर्म, जैसे मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया था, तो इसमें क्या है 2 7 12 डॉट 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 आपकी एपी है, ये गिवन एपी है। ठीक है, अच्छा आपको 10th टर्म पूछा गया है तो ए 10 है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वेरी गुड। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए अगर आपको 10th टर्म पता करना है, तो आपके पास सबसे पहले डी ए होना चाहिए और आपके पास डी होना चाहिए। तो यहाँ पर गिवन में है, अब मैं अगर कहूँ आपसे तो ए यानी कि क्या हमारा फर्स्ट टर्म है, और इस फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 2। अच्छा, डी क्या है हमारा, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। क्या है, और कॉमन डिफरेंस मैंने कल आपको उसका फॉर्मूला बताया था। क्या होता है कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1, यही होता है ना।
ए टू माइनस ए वन, तो ए टू माइनस ए वन अगर आप करोगे ए टू माइनस ए वन तो क्या हो गया ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन हो गया 7 माइनस के 2 बराबर 5। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5 आ गया। अब हमें सॉल्व करना है क्या, 10th टर्म पता करना है। क्या पता करना है दोस्तों 10th टर्म। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो A10 दिख रहा है आप लोगों को, मैं डार्क कलर ले लेता हूँ, A10 बराबर क्या हो गया, A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस N की वैल्यू कितनी है 10, तो N माइनस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। डी की वैल्यू कितनी है जो अभी हमने निकाली वो क्या है हमारी 5। इसे मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो A10 बराबर 2 प्लस 9 इंटू 5 इक्वस टू 2 प्लस 45 बराबर 47। तो इस AP का जो आंसर है वो 47 है, मतलब इस AP का 10th टर्म जो होगा वो क्या होगा 47 होगा। ऐसे ही आपसे इसका 12th टर्म भी पूछ सकता है, आपसे 11th टर्म भी पूछ सकता है। मेरी बात समझ रहे हो, TH लग के आ रहा है इसका मतलब TH टर्म है, आपको टर्म देना है, यानी कि जो AN है उसमें जो N की वैल्यू है वो ये वैल्यू होंगी। कौन सी वैल्यू होंगी, ये वाली। मेरी बात समझ में आ रही हो। अच्छा, इसका एक अगला एग्जांपल लेता हूँ, अगर इस एग्जांपल में कोई दिक्कत नहीं है तो आप देख लीजिएगा, है ना। तो ये हमारा 10th टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, उसमें और भी चीज़ें आपको क्लियर होगी, ठीक। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP, एग्जांपल 4 है जो कॉपी में देखिएगा अपनी बुक में, कि विच टर्म ऑफ एन AP, यानी कि AP का कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ एन AP, जो AP हमें दे रखी होगी, जैसे AP हमें दे रखी है इस क्वेश्चन में 21 18 शायद 18, हाँ 18 15 डॉट 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 क्या दे रखा है एज माइनस के 81। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको TH टर्म नहीं दे रखा, जो मैंने बोला ना NH टर्म नहीं दे रखा, यहाँ दे रखा है NH टर्म आपको दे रखा है पूरा, है ना। NH टर्म आपको 81 दे रखा है, तो कह रहा है कौन सा टर्म AP का माइनस के 81 होगा। तो मैंने क्या कहा आपसे कि AN बराबर हमारा कितना हो गया, यहाँ माइनस के 81 हो गया, ठीक है। आपसे कौन सा टर्म पूछा गया है, तो फॉर्मूला क्या होगा AN का, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। मेरी बात समझ में आ रही है। तो AN की वैल्यू मैंने क्या कर दी, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर जो AN की वैल्यू मेरी 81 है, हमें निकालना क्या है N। तो जो N निकल के आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो वही टर्म कहलाएगा जिसकी वैल्यू माइनस के 81 होगी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मैं अगर चलूँ तो इसमें हमारे पास A की वैल्यू क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म क्या है और D कैसा है हम पता करेंगे, ये शायद मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो D का जो वैल्यू आएगी, A की वैल्यू हमारी कितनी है 21, और यानी कि अगर मैं इधर लिखूँ कि गिवन, तो गिवन क्या हो गया, A बराबर कितना है 21 और D बराबर कितना है 18 माइनस 21, और 21 में से 18 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा D हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ पहली वीडियो में, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं ऊपर ये लिंक दे दूंगा जिससे आप पहली वीडियो मेरी देख सकें, ठीक है दोस्तों। एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप उस वीडियो को देखते रहिए, फॉलो करिएगा। हो सकता है किसी दिन अपनी स्क्रीन भी दूँ आपको मैं, तो जैसे जैसे चल रहा है आप प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा थोड़ा, और पूरी कोशिश करूँगा कि आपके पास हर चीज़ें एक्यूरेट पहुँचे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि A की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 21 हो गई, और D की वैल्यू हमारी कितनी होगी माइनस के 3 हो गई। अब डाउट क्या आ रहा है, डाउट ये आ रहा है कि N की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में मैं जो आपका जो फॉर्मूला है बन करके आया मेरे सामने, इस फॉर्मूले में मैं AN की वैल्यू कितनी रखूँगा माइनस के 81 बराबर A की वैल्यू कितनी रखूँगा 21 प्लस N की वैल्यू मुझे पता नहीं है तो मैं नहीं रख सकता, और D की वैल्यू कितनी रखूँगा इंटू माइनस के 3। तो माइनस के 81 बराबर 21 प्लस, देखो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इस नंबर से करूँगा तो N का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो आंसर मेरा किस में आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस, यानी कि माइनस के 3n, और इसका नंबर अगर मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगा दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस के 3। कोई डाउट किसी को, आई होप नहीं होगा डाउट, आपको बड़े बच्चे को आता होगा, नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ों का इलाज है। तो देखिए ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट का, तो इसका मतलब इसे हम सेपरेट रखेंगे, और जो सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज़ है हमारी 21 और 3,
इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। 21 और 3 कितना होता है 24, और ये हमें सेपरेट रखना था माइनस के 3n। हमें n की वैल्यू पता करनी है, इस n की वैल्यू। तो इस n की वैल्यू जो हम पता करेंगे, अभी थोड़ा गलत हो गया, मैं सही कर दूं, तो माइनस के 3n। इस n की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, इस n की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे कि माइनस के 81 बराबर 24, सॉरी, तो इस 24 को मैं इधर ले आऊँ, कोई डाउट तो नहीं है, इक्वल्स टुगेदर कांस्टेंट की तरफ वैल्यू ले आऊँ, तो माइनस के 24 हो जाएगी बराबर माइनस के 3n। ठीक है, अच्छा इसका में माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये कितना होगा 4 और 1 5, 8 और 2 10 बराबर माइनस के 3n। अच्छा इधर माइनस है, ये माइनस कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बचा, n की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 105 मल्टीप्लाई में है दोनों, इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो सॉरी डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 3 3 या 9 और 3 5 या 15। यानी कि इस क्वेश्चन में जो 35th टर्म होगा, कौन सा टर्म, 35th टर्म होगा, उसकी वैल्यू माइनस के 81 होगी। मेरी बात समझ में आई दोस्तों आप लोगों को? अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे और ये चीज़ें समझ में आने, मेरी समझ में बातें आ रही हैं आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कोई दिक्कत तो विस्टम ऑफ एन एपी बराबर क्या हो गया, 21 18 15 इज माइनस के 81। तो आपको शायद समझ में आ गया कि माइनस के 81 की वैल्यू क्या हो गई। तो आगे बढ़ें, है ना। इससे रिलेटेड एक और देखो दोस्तों, कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, कंपटीशन में भी आपके बोर्ड के एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, मेरी बात समझ में आई? अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ जिससे आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर आप चाहो तो मैं इसका आपको थोड़ी देर के लिए टाइम दे सकता हूँ, खिंच के 10 सेकंड का, तो इसे आप लिख सकते हो, है ना। 10 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा और प्लीज़ इसे लिखिएगा, सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर चल रहा हूँ और आपको नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ बढ़िया सा कि क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 है आपका, जो एग्जांपल 5 क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द एपी, हमें एपी डिटरमाइन करनी है, यानी कि एपी बनानी है, डिटरमाइन द एपी। अच्छा एपी बनाने के लिए हमारे पास ए होना चाहिए और डी होना चाहिए, हम एपी बना सकते हैं ना। तो ए का मतलब फर्स्ट टर्म और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, ए पता होना चाहिए और हमें डी यानी कि कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एपी हमें बतानी है और उसकी उस एपी की जो थर्ड टर्म है, कौन सा थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म क्या होगा, सेवेंथ टर्म क्या होगा, दे रखा है इसमें 7th टर्म हमें दे रखा है 9, कितना दे रखा है 7th टर्म 9 दे रखा है। अच्छा थर्ड टर्म हमें दे रखा है कितना, A3 दे रखा है कितना हमें 5, तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D, यही होता है। अच्छा A7 कितना दे रखा है हमें, A7 दे रखा है 9, तो बराबर क्या हो गया A प्लस 60, है ना। आपके पास देखिए ये दो इक्वेशन आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, ये दो इक्वेशन आ गई। इसे मैं अगर अपने इसमें लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस 2D बराबर 5 और A प्लस 3D बराबर A प्लस 60 बराबर 9। जो आपके मेथड आपने पढ़े होंगे सेकंड चैप्टर में, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिस मेथड से आप करना चाहो उस मेथड से आप इसमें क्वेश्चन को करोगे। मैं क्या करता हूँ, इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक वैल्यू को हटा देता हूँ, इस वैल्यू को हटा दिया, इसे हटा दिया, माइनस कर दिया दोनों जगह, ए से हट गया, क्या बचा माइनस के 4D बराबर माइनस के 4, और देखिए दोस्तों माइनस से माइनस कट गया तो d की वैल्यू क्या आई 4/4 बराबर 1, यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई 1। अच्छा जब d की वैल्यू 1 आ गई तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में, मैं कह रहा हूँ इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट माना, इस इक्वेशन को मैंने सेकंड माना, तो मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, पुट d बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो a प्लस 2 इंटू 1 बराबर 5 और a प्लस 2 बराबर 5 और a बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब आपके पास a की वैल्यू आ गई, आपके पास d की वैल्यू आ गई, आपको क्या करना है, अब सवाल में आपको पता करना है AP।
तो एपी में पहला टर्म क्या हो गया, तो एपी हमारी क्या होगी, एपी बराबर पहला टर्म 3, दूसरे में ऐड कर देंगे डी, यानी कि सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 3 + 1 बराबर, ठीक है। और चौथा टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी थर्ड टर्म, तो 3 + 2 × 1, यही तो फॉर्मूला होता है 2D। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा 3 + 3 × 1, आंसर क्या डॉट 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 करके आंसर आने वाला है, तो यानी कि 3, 4, 5, 6 तो 7 डॉट 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 n तक चला जाएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया हो, है ना दोस्तों, आसान है और इसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज आप करोगे। अभी 2-3 एग्जाम्पल और हैं, मैं उन्हें भी बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों। हाँ, अब मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ, नेक्स्ट पेज मेरा ये रहा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका कलर चेंज करूँ तो इस कलर का ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे इसमें दे रखा है चेक करना है, चेक वेदर, WHETHER वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट, is a term of the list of numbers 5, 11, 17, 23। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करूं मैं, कि ये पूछ रहा है आपसे 301 अगर इस एपी में आएगा या नहीं आएगा, इस एपी का टर्म है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो कहने के मतलब इसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा टर्म है, क्या है ये हमारा 301 इस क्या है हमारा इसे टर्म, मैंने इसे मान लिया, ठीक है दोस्तों। 301 हमारा टर्म है, तो हम 301 को टर्म लिख लेंगे, तो 301 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, प्लस एन हमें पता करना है -1 और डी की वैल्यू क्या होगी, तो डी बराबर हो जाएगा हमारा 11 - 5 बराबर कितना 6, 4, 5, 11, ठीक है, तो इंटू 6, तो यहाँ से 301 बराबर 5 + 6n - 6 और 301 बराबर, मैं इस कांस्टेंट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो -1 + 6n और 301 + 1 बराबर 6n और 302 बराबर 6n, यहाँ से मैं n की वैल्यू निकालूंगा तो 302/6, इसे मैं डिवाइड करता हूँ अगर 2 से, तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा और ये 151 2 जा, ठीक है, ये कितना हो गया 3। अच्छा, अब मैं जब इसे डिवाइड करने जाऊंगा दोस्तों स्टूडेंट्स, तो इसे कैसे करें, 3 5 15, क्या ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, नहीं, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि 1 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। अगर कोई नंबर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारा क्या है, टर्म नहीं है, क्या नहीं है, ये टर्म नहीं है। तो n इज नॉट, सॉरी 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। मेरी बात समझ में आई, इस एपी का टर्म 301 नहीं है, मेरी बात समझ में आई दोस्तों। अच्छा, ये क्वेश्चन आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, नेक्स्ट एग्जांपल है, आपसे कह रहा है कि हाउ मैनी 2 digits numbers 2 digit numbers are divisible by 3। तो कितने 2 डिजिट नंबर्स होंगे जो कि डिविजिबल बाय होंगे 3 से। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर जाने क्या होते हैं, वो डिजिट जिसमें वो नंबर जिसमें 2 डिजिट हो, 1 2, देखिए 2 डिजिट है, एक ये हो गई और एक ये हो गई, 2 डिजिट है, ऐसे नंबर आपको आने चाहिए, पहली बात है ना। सॉल्यूशन में कर रहा हूँ तो सॉल्यूशन के लिए ब्लैक पेन, ठीक है, मेरी बात समझ में आई। तो हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, जी आप समझ सकते हो, है ना। तो सबसे पहले नंबर पता होने चाहिए कितने। अच्छा, अब 2 डिजिट नंबर ऐसा, पहला नंबर ऐसा बताइए जो आपको पता है कि 12 से 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो पहला नंबर हमारा क्या है 12 है या नहीं। अच्छा, दूसरा नंबर 15 होगा, है ना, 3 के टेबल पढ़ेंगे, 3 12 3 2 3 4 12 3 5 15 3 6 जा 18 होगा, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही 2 डिजिट नंबर आखिरी कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो वो हम जानेंगे क्या 99, आखिरी नंबर है 2 डिजिट और आपका 2 से भी डिवाइड 3 से डिवाइड हो रहा है।
अब हमारे पास एपी बन गई, क्या बन गई दोस्तों, एपी बन गई। अब इसमें हमें पता क्या करना है कि कितने नंबर यानी कि nth टर्म पता करना है, ठीक है, यानी कि n की वैल्यू पता करनी है। तो a हमारा कितना हो गया 12, d हमारा क्या हो गया -3, सॉरी +3, अगर मैं पॉजिटिव लिखूं तो d हमारा कितना हो गया +3 हो गया या नहीं हो गया दोस्तों। और इस जगह हमें ए पी पता करनी है, तो लास्ट टर्म हमें दे रखा है यानी कि 99 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और 99 बराबर a की वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, और 99 बराबर 12 प्लस 3n माइनस के 3, 99 12 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे, प्लस के 3n, तो ये कितना हो गया 99 माइनस 9 बराबर 3n, और 3n बराबर 90, और हमारा यहाँ जो n है वो इक्वस टू हो गया 90/3, ये कट गए तो n बराबर 30 है ना। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। बात समझ में आई। तो टोटल कितने टर्म होंगे जो एपी में, तो हमारी टोटल एपी में जो टर्म होंगे वो कितने होंगे 30 टर्म होंगे दोस्तों। कितने टर्म होंगे एपी में 30 टर्म, जो कि किससे डिवाइड हो जाएंगे, जो हमारे 3 से डिवाइड कंप्लीटली हो जाएंगे। आप अगर इस टेबल को लिखोगे कंप्लीटली, इसको पूरी एपी को लिखोगे, सॉल्व करोगे एक एक करके, सारे टर्म निकालोगे तो 99 तक 30 ऐसे टर्म आएंगे जो हमारे एपी से डिवाइड हो जाएंगे। कंपटीशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, है ना। समझिएगा इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल दे रखा है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, है ना, ऑफ एपी। कौन सी एपी दे रखी है, एपी दे रखी है 10 7 4 डॉट 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 माइनस के 62 तक, है ना। देखिए दोस्तों इसके दो तरीके हैं, मैं आपसे पूछूं इसके दो तरीके हैं, कैसे कैसे सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। और जो आसान है, देखो फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म का मतलब क्या है पीछे से, तो मैं इसे ए मान लूंगा, क्या करूंगा, इसे मैंने फर्स्ट टर्म मान लिया, लास्ट टर्म को मैंने क्या कर दिया फर्स्ट टर्म मान लिया। मेरी बात समझ में आई। और लास्ट आपने अगर फर्स्ट टर्म मान लिया है तो इसे अगर लास्ट वाले फॉर्मूले से करना चाहते हो तो भी हो जाएगा, और फर्स्ट वाले फॉर्मूले से अगर आप करना चाहते हो तो भी हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई। अच्छा मैंने इसे लास्ट टर्म मान लिया, क्या मान लिया लास्ट टर्म। फॉर्मूला क्या बनेगा, A11 है बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म क्या आएगा, देखो इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो वही टर्म आएगा जो कितना आ रहा है, तो 7 माइनस 10 कितना हो गया माइनस के 3। लेकिन हम वापस चल रहे हैं तो इसे हम डिफरेंस को क्या ले लेंगे प्लस का 3 ले लेंगे, क्या कर लेंगे प्लस का 3, है ना, क्योंकि हम वापस चल रहे हैं तो डिफरेंस को हमने क्या कर दिया प्लस का 3 ले लिया। तो A11 बराबर कितना माइनस के 62 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 3, और A11 बराबर माइनस के 62 प्लस के कितना 10 इंटू कितना डी की वैल्यू कितनी 3 इंटू 3, तो ये क्या हो गया A11 बराबर माइनस के 62 प्लस के 30, और आपका A11 टर्म जो आएगा पीछे से जो 11 टर्म आएगा वो कितना आएगा माइनस के 32 आने वाला है। दोस्तों ये सवाल समझ में आया आपको, काफ़ी इजी सवाल था और इजी सॉल्यूशन था इसका, है ना। इस टर्म से करिएगा आपको ज़्यादा सही रहेगा, लास्ट टर्म से अगर पूछ रहा है तो आप पीछे से आइएगा, नहीं वरना बहुत कुछ इसमें घूमने के लिए हो जाएगा जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ सवाल थे जो आपकी 5.2 की एक्सरसाइज को करने में मदद करेंगे। इस तरीके के सवाल आपके आने वाले हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आज आप लोग इस सवाल एक्सरसाइज को करिएगा, और आज की वीडियो में इतना ही बताऊँगा, तो कंप्लीट करिएगा इस वीडियो को। थैंकिंग यू, यानी कि थैंक यू, और जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, और प्लीज़ शेयर करिएगा वीडियो, दोस्तों शेयर करिएगा वीडियो, है ना। और क्या करोगे सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपका माने तो, कोई मना नहीं करेगा आपको, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो, वरना शेयर ज़रूर करिए, है ना। फ्री में आपको मैं डेली ये टॉपिक देता रहूँगा,
विदाउट किसी। और हाँ, अगर आपको मेरे से ऑफलाइन क्लासेस पढ़नी है मेरे द्वारा, तो मैं एटा में बैच पढ़ा रहा हूँ। एटा में मैं श्याम विहार कॉलोनी में मेरे बैच लग रहे हैं। आपका मन है तो वहाँ आ सकते हो। मैंने ये कल भी आपको बताया था और आज भी बता रहा हूँ, तो है ना, है ना। ये मेरा बैच है जो स्टार्ट होने वाला दिस पेज, इस पेज पर आ गया। लो, ये बैच है मेरा, है ना। कौन सा न्यू बैच है मेरा, कहाँ से, फॉर क्लास 9 बेसिक एडवांस सैनिक स्टार्ट हो चुका है 1 तारीख से। आपका माने इसमें मैं आपके लिए AMU एंट्रेंस की भी तैयारी करा रहा हूँ, और साथ में मैं आपका इसमें AMU के बाद और जो भी आपके एंट्रेंस टेस्ट हैं 12th के लिए, 11th एंड 12th के लिए, वो सारे की सारी कराऊंगा, तो सेम फीस पर। तो जो आपका मन करे तो आप आ सकते हो बिना किसी रुकावट के श्याम विहार कॉलोनी पर, एटा श्याम विहार कॉलोनी। और मैंने अपना पर्सनल नंबर आपको पहली वीडियो में दिया था, आप चाहें तो लिख सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9536051550। मेरा नाम है लव यादव। ठीक है दोस्तों, आप जब भी चाहें तो मेरे को कॉल कर सकते हैं। ठीक, तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो जोड़िएगा अपने साथ। ठीक है दोस्तों, और प्रैक्टिस करिएगा घर पर जो मैं सवाल कराएं। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस